Hello students, today we are going to start chapter 2, that is electric potential and capacitance। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to a point in the electric field is called the electric potential at that point। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से लेकर किसी भी पॉइंट तक लेके आना है, उसमें जितना वर्क डन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए जनरली जो सिंबल होता है वो V यूज़ करते हैं, है ना। तो suppose Q0 is the test charge या Q0 is the test charge। अगर Q0 चार्ज लेके आए इंस्टेड ऑफ 1 चार्ज जो कि +1 चार्ज है, और W is the work done, then potential V is equal to W upon Q0, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। तो ये फार्मूला बन जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जब कभी हमको जितना भी चार्ज लेके आ रहे हैं उसको उससे वर्क को डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल हमको मिलता है ना। तो इस तरह से हम इसकी यूनिट भी बना सकते हैं इसी फार्मूले से। वो क्या बनेगी, वर्क इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन जूल और चार्ज इज़ मेजर्ड इन कूलाम। तो जूल पर कूलाम, इसको ही नया नाम दे दिया गया वोल्ट, और इसके लिए सिंबल है V। तो जूल पर कूलाम इज़ द गिवन सिंपल नेम वोल्ट। अब हम लोग उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। जो फार्मूला हमने भी बनाया वो फार्मूला है V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q0। अब इसमें अगर Q0 को ले लें 1 और W को भी ले लें 1 तो V भी 1 आएगा, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इफ़ Q0 इज़ इक्वल टू 1 कूलाम, W इज़ इक्वल टू 1 जूल, देन V इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 कूलाम चार्ज को ले आते हैं हम लोग और उसमें वर्क डन अगर 1 जूल है तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे 1 वोल्ट कहलाता है। सो वी कंटिन्यू विद द डेफिनेशन। Thus, if 1 joule of work is done in carrying a test charge of 1 coulomb from infinity to a point in an electric field, then the electric potential at that point is called 1 volt। तो हमको टेस्ट चार्ज लाना है 1 कूलाम, उसमें अगर वर्क हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है 1 जूल, और कहाँ से कहाँ तक लाना है, एज यूजुअल दिस इज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड देन द वर्क डन इज़ 1 जूल। तो उस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है उसको हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। नाउ वी कम टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। For this we will be using the formula V is equal to W upon Q0। इसका मतलब है अब हमने दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूले लिख लेंगे। W वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए और चार्ज का फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला हो गया AT, और इस तरह से ML2T -2 and -1 is -3 and A is also -1। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया। नाउ वी कम टू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है
कि ये अगर हम कंपैरिजन में देखें तो ये ग्रेविटेशन में जो लेवल का मतलब होता है वही पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस से होता है। जैसे कि लेवल जो है वो डिसाइड करता है कि कोई भी लिक्विड किस तरफ से जाएगा, है ना। तो हमेशा जो लिक्विड है, हैवी लिक्विड, वो कहाँ से कहाँ जाता है? लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो इसी तरह से चार्ज जो है, चार्ज हमेशा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है ना। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, है ना, फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन नेगेटिव चार्ज उल्टा होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो उल्टा फ्लो होगा। वो कहाँ से फ्लो होगा? वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। सो नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक। तो अब हमने देखा कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि ये फ्लो, चार्ज का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन डिसाइड करता है ये पोटेंशियल। जैसे कि लेवल जो है ग्रेविटेशन के फील्ड में किसी लिक्विड के फ्लो को डिसाइड करता है ना। तो उसी तरह से हमने ये भी देख लिया। नाउ वी कम टू पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट अब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जब ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो उसमें जो वर्क होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, in moving a unit positive test charge from वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, है ना, जहाँ से लेके जाना है अपने को वहाँ से दूसरे पॉइंट तक। फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट is called potential difference between those points। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली पोटेंशियल ही हो गया, बस इसमें मूवमेंट इन्फिनिटी से नहीं हो रही है, वो दो पॉइंट के बीच में मूवमेंट हो रही है जिन पॉइंट का अपने को पोटेंशियल निकालना है ना। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक नया यूनिट बना लेते हैं। चलिए ये इस फार्मूले के बेस पे बनाया है। अभी भी हमने देखा कि V इज़ इक्वल टू W/Q0 होता है ना। इसी को अगर हम चेंज कर लें तो हमको एक फार्मूला मिल जाता है Q0 × V। इसी फार्मूले को यूज़ करके हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी फार्मूले पे बेस्ड, यहाँ Q जो है वो चार्ज है, ये V है पोटेंशियल है। इसी फार्मूले पे बेस्ड एक नया यूनिट बनाया गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एक यूनिट ऑफ एनर्जी है या वर्क, है ना, यूनिट
इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट, है ना, इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। ठीक, इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सिंबल इस तरह से लिखा जाएगा, ई स्मॉल में और वी कैपिटल में, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है ना। अब हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। अब हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन इसकी इस तरह से दी जाती है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में चला दें, है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन द एनर्जी एक्वायर्ड बाय टी, एक्सेलरेट हो जाता है ना, उसके अंदर एनर्जी डेवलप हो जाती है, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है ये, है ना, ये इसको हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से आती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यही फार्मूला यूज़ करते हैं जो अभी ये मैंने बताया, W = Q0 × V। तो इसमें जो टेस्ट चार्ज है Q0 वो एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है ना। तो Q0 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे स्मॉल e भी लिख सकते हैं और ये V भी लिख सकते हैं, ये हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसको कूलाम में लिखना चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको कूलाम में लिख लेंगे। तो ये बना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो इस तरह से जो वर्क डन निकला, है ना, वो निकला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है ना। तो अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन कर लिया, पोटेंशियल भी डिफाइन कर लिया। इसमें एक पॉइंट और हमको याद रखना है कि जो अर्थ का पोटेंशियल है ना, उसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। सो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0। वो रेफरेंस लाइन है ना, उससे ज़्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव और उससे कम पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव लिया जाता है ना। ये लगभग वैसे ही है जैसे हम लोग सी लेवल इज टेकन एज रेफरेंस लेवल, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है ना, उसका लेवल इजीली चेंज नहीं होता है, तो इसलिए उसके लेवल को रेफरेंस लेवल माना जाता है और वहीं से हाइट को उसको 0 लेवल मान के चलते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अब अर्थ के पोटेंशियल को भी 0 माना जाता है और उसको रेफरेंस जैसा मानेंगे, 0 मानेंगे, है ना। उसी से सब चीज़ों की जो है पोटेंशियल को कंपेयर किया जाएगा। उससे ज़्यादा पोटेंशियल हुआ तो पॉजिटिव, उससे कम पोटेंशियल हुआ अर्थ से तो उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव।